हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तेरी लाडली मैं के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो उर्मिला होती है वो यश से काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहती है, माँ तेरे आगे गिगड़ी आ रही है, बात मान ले। अपने पिता के लिए कचहरी में जो है तू गवाही दे दे, यानी कोर्ट में गवाही दे दे और अपने पिता को निर्दोष साबित कर दे। तभी यश जो है थोड़ा इमोशनल हो जाता है सबके चेहरे देखकर और बातों में आ जाता है। वो सोचता है कि सच में सच्चाई तो बोल दूँ। फिर बाद में उसके माँ का हाथ पकड़ता है, तब उसे साक्षी की बात याद आती है। अगर उसने सच बोला तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर बाद में यश जो है वो उसका हाथ नीचे करता है और कहता है कि माँ मैंने कह दिया ना कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं था। फिर बाद में वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उर्मिला उसके पीछे भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि यश बेटा बातें तो सुन, यश बेटा, ऐसा कहती है वो और चिल्ला रही होती है। उसके पीछे दरवाजे तक चले जाती है। तभी वहाँ पर जो अम्मा जी होती है वो रोक लेती है उर्मिला को और कहती है कि रुक जा, कहाँ जा रही है तू? वो नहीं रुकने वाला, ऐसा वो कहने लगती है। वो कहती है कि जिसको हमने घर का दीप समझकर पूजा, चिराग समझकर पूजा, उसने आज हमें इतना धोखा दे दिया। ऐसा कहकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। तभी बिट्टी जो है जल्दी से पानी ला लेती है और पिलाने लगती है अम्मा जी को। अम्मा जी जो है काफ़ी अफसोस कर रही होती है। काफ़ी बुरा लगता है अम्मा जी को कि यश ने जो है वो गवाही देने से इनकार कर दिया है और झूठ बोल रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर था ही नहीं। वो सोचती है और उसकी गलती का एहसास करते हुए कहती है। फिर बाद में दोनों जो है सब साथ में वहाँ पर बैठते हैं। तभी बिट्टी और गौरी जो है दोनों दादी के साथ में बैठी होती है। दोनों बातचीत करने लगती है। उतने में वहाँ पर जो है रजत आ जाता है, जो हस्बैंड होता है गौरी का। वो शराब के नशे में वहाँ पर आता है और कहने लगता है कि कल बहुत बड़ा दिन है। तभी वो कहती है कि क्या हुआ, आप यहाँ पर ऐसे शराब पी कर आ गए, आखिर बात क्या है? तभी वो कहता है कि खुशी का मौका है, शराब ना पीऊँ। तभी बिट्टी जो है वो गौरी को रोकती है। फिर बाद में वो आता है और बैठ जाता है अम्मा जी के पास। अम्मा जी से भी बातचीत करने लगता है। बिट्टी को कुछ उसका व्यवहार जो है ठीक सा नहीं लगता कि वो अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। बाद में वो कहती है मैं जा रही हूँ घर पर इन्हें लेकर। तभी बिट्टी जो एक्शन में कहने लगती है कि कल सुबह जाना, अभी यहाँ पर ही सो जाओ, इस हालत में उन्हें घर ले जाना ठीक नहीं। तभी जो दादी होती है वो भी यही कहती है, बेटी ठीक कह रही है, और वहाँ से वो चले जाती है। दूसरी तरफ बिट्टी जो है वो कहती है कि मुझे शक है कि यश के साथ में जो है जीजाजी मिले हैं। एक्शन में वो कहने लगती। तभी वो कहती है पर ऐसा क्यों लगता है तुझे? तुझे पता है शराब पी कर आते हैं ना, ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं। ऐसा वो बिट्टी से कहने लगती। बिट्टी कहती है कि नहीं, ये लो शराब की बॉटल, उन्हें शराब पिलाओ और उनसे सच जो है उगलवाओ। तभी जो गौरी होती है वो शराब की बोतल जो है रजत के पास लेकर जाती है और उसे शराब पिलाने लगती है। वो कहती है कि आप बहुत खुश हैं ना, तो इसी खुशी के मौके के लिए आपके लिए और शराब लेकर आए हो। वैसे एक बात बताओ कि खुशी को कौन सी बात है और बड़ा दिन क्या है, और यश के बारे में आप क्या कह रहे थे? तभी वो कहता है कि यश जो है सबको बेवकूफ़ बना रहा है, बड़े घर में शादी की है, ऐसे वैसे बात जो है यश के बारे में कहने लगता है वो। तभी गौरी को जो है एक्शन में कहने लगती है बिट्टी के और कुछ पूछो। तभी वो पूछती, तभी वो कहता है कि कल बहुत बड़ा दिन है, ऐसा उसे वो कहने लगता है। फिर बाद में गौरी और डिटेल में पूछने लगती है। तभी वो वहाँ पर वैसे ही बैठता है और बात करते करते ही उसे मतलब बेहोश हो जाता है वो। फिर बाद में वापस से उसे गौरी उठाती है और पूछने की कोशिश करती है कि आखिर बड़ी बात कौन सी है, क्या है? तभी वो कहता है कि सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, ऐसा उसे कहने लगता है। तभी ज़्यादा शक बढ़ जाता है बिट्टी का। बिट्टी सोचने लगती है कि आखिर क्या सीक्रेट है और कौन सी बात है जो ये खुलकर नहीं बता रहा है। बिट्टी एक्शन में और गौर से कहने लगती है कि उसे पूछो, दबाव डालकर पूछो। पर वो जो है वो एकदम से चकरा कर गिर जाता है और वो सो जाता है। फिर बाद में बिट्टी जो है वो शांत हो जाती है। उसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। फिर गौरी जो है बिट्टी के पास जाती है। तभी बिट्टी कहने लगती है कि ज़रूर कुछ बात है। फिर गौरी कहती कि हाँ, वैसे तुम जो है यश पर नज़र रखो और मैं जो है इनको देख लूँगी, मैं इनसे पूछने की कोशिश करती हूँ। सुबह हो जाती है, बिट्टी काफ़ी नर्वस हो जाती है और एक दिन वहाँ से कट कर देती है। अब बस बचे होते 5 दिन। वो सोचने लगती है, उसे वो बात याद आती है उसके जीजा जी की कि आज बहुत बड़ा दिन है और यश से रिलेटेड है कुछ। फिर यश जो है वो ऑफिस पहुंच जाता है। वो बड़े ऐट में पहुंचता है, पहला दिन होता है ऑफिस का। फिर बाद में वो बात करता है और बात कर रहा होता है अक्षत के बारे में कि उसने उसका कारोबार संभालने के लिए दे दिया, ऐसा वैसा। और बिट्टी जो है वो उसका पीछा कर रही होती है। जो रिनोवेशन का काम चालू होता है ऑफिस में, उसकी सीढ़ी जो है बिट्टी के सर पर लग जाती है। तभी अक्षत वहाँ पर जाता है और अक्षत कहता है कि तुम ख्याल नहीं रख सकते ना अपना? तुम जानती हो ना ऑफिस में रिनोवेशन का काम चालू है, फिर भी तुम ऐसे वैसे घूमती रहती हो, चलो मेरे साथ में। बिट्टी की काफ़ी फिक्र उसे होने लगती है और उसके साथ में जो है बिट्टी को वो लेकर जाता है। बिट्टी उसकी तरफ देखने लगती है, बस कुछ
बोल नहीं पाती इसलिए। फिर बाद में बिट्टी को वो रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर जो है बर्फ़ लाता है और बर्फ़ से वो उसका सर पर जहाँ लगा होता है वहाँ पर बर्फ़ लगाने लगता है ताकि उसे अच्छा लगे और बिट्टी की तरफ देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाद में बिट्टी जो है चुपचाप खामोशी होती है, वो कुछ भी एक्शन में भी बात नहीं करती और उसे देखने लगता है अक्षत। अक्षत के नज़रों से नज़र उसकी मिलती, तभी उसे यश की बात याद आती है। ये सब भी बिट्टी का प्लान था कि कैसे उसके बहन को त्रिचा को फंसाया जाए। तभी उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसके हाथ में दे देता है बर्फ़ और कहता है कि तुम तुम्हारा करो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, ऐसा वो कह देता है। और तुम कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ क्या? फिर बाद में ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी बिट्टी को थोड़ा बुरा लगता है और बिट्टी सोचने लगती, बाद में सोचती है कि मुझे कुछ भी कर जानना है कि यश का आखिर प्लान क्या है। दूसरी तरफ यश जो है वहाँ पर बैठा होता है। तभी उतने में बिट्टी जो है कॉफ़ी लेकर यश के वहाँ पर आ जाती है। तभी यश क्या कहता है, मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, जाओ जल्दी यहाँ पर कॉफ़ी रखो और यहाँ से निकलो। तभी यश को कॉल आता है। यश एकदम से हड़बड़ा जाता है। तभी बिट्टी को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। फिर बिट्टी जो है बाहर से जो है वो लॉक कर देती है और यश के कॉल पे की बात सुन लेती। कोई ब्लैकमेलर होता है, उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है पैसों के लिए। तभी वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, बाहर से लॉक है। बिट्टी को कॉल करता है तो बिट्टी जो है उसके फ़ोन जो है वो साइलेंट पे कर देती है, बाहर से लॉक कर और फिर बाद में बार बार उसका जीजाजी जो रजत होता है उसे कॉल कर रहा होता है और धमका रहा होता है। तभी वो कहता है कि मैं बाहर कैसे, और लॉक है। बिट्टी भी फ़ोन नहीं उठा रही है। बिट्टी सुनने की कोशिश करती है नाम पर, रजत का नाम वो नहीं लेता। फिर बाद में पैसे काटता है और कहता है कि ऑफिस के पिछले वाली खिड़की पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से पैसे दे दूँगा। फिर रजत को जो है वो खिड़की में से पैसे देने वाला होता है। तभी बिट्टी जो है छुप के सब देखती है कि आखिर क्या कर रहा है यश, किसको पैसे दे रहा है। पर रजत का चेहरा बिट्टी को दिख नहीं पाता, बस बिट्टी को इतना दिखता है कि उसने पैसे दिए हैं किसी को। बिट्टी जो है ये देखकर हैरान हो जाती है कि यश जो है इतना गिरा हुआ हो सकता है। यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।